चल जल्दी चल, वरना मार क्या डालेगी। मांगती रहती है। तू चल चल। विपुल, विपुल 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 कहाँ जा रहे हो? रुको एक मिनट। विपुल दीदी क्या हुआ? हमने वो विपुल को गांव से बाहर जाते हुए देखा। दीदी कोई और भी तो हो सकता है, तूने ठीक से नहीं देखा होगा। प्रियू, मैं बोल रही हूँ ना, हमने ही देखा है, वो विपुल ही था। दीदी आज तो तेरी हल्दी की रस्म है। वो कैसे जा सकता है गाँव से बाहर? यही तो, वो आज कैसे जा सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया होगा। क्या हुआ माँ? तू रो क्यों रही है? हल्दी के लिए जो मेहमान आए थे वो कहाँ गए? माँ बता ना। बाबा आप ये सजावट क्यों तोड़ रहे हो? माँ तू रो क्यों रही है, बता ना माँ, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है, बता। बेटा हमारी किस्मत में खुशी नहीं है। पूर्वी भूल जाओ उस विपुल को, उससे अच्छा लड़का ढूंढ के देंगे हम तुझे। विपुल के बाबा आए थे, दहेज मांग रहे थे, कह रहे थे कि ये शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उन्हें मुंह मांगा दहेज नहीं देंगे। पता नहीं कल तक सब ठीक था, अब अचानक ये दहेज वाली बात। तभी विपुल गाँव छोड़ के जा रहा। तू चिंता मत कर बेटा, हम तेरी शादी विपुल से ही कराएंगे, हम करेंगे दहेज। कौन करेगा? कौन करेगा? तू करेगी कि तेरा बाप करेगा? ए अक्कल की अंधी, सुना नहीं पूर्वी ने क्या बोला है? विपुल गांव छोड़ के भाग गया है, गांव। विपुल अगर पूर्वी से प्यार करता तो गांव छोड़ के क्यों भागता? रिश्ता लेके आए थे, ये सब नाटक था, नाटक उनका, क्योंकि सीधे सीधे दहेज तो मांग नहीं सकते थे, तो उन्होंने रिश्ता पक्का करने का ढोंग किया, ढोंग, ताकि बेटी की शादी टूटने के डर से हम उन्हें दहेज दे दें। एक बात समझ ले, बड़ी के साथ जो होना था वो हो गया, अब छोटी के बारे में सोच। अगर पूरे गांव को पता चल गया ना कि इसने क्या गुल खिलाए। ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? ऐसी बातें छुपती है क्या? इस कर्म से नहीं जो कांड किए है ना। अरे ऐसी कुलक्षणी लड़की को पैदा करने से पहले मार क्यों नहीं दिया तूने? ना ये पैदा होती, ना इस तरह का कांड होता। ये पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हो रही है। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम इसकी हर करतूत के बारे में जानती थी। अब किसकी बदनामी होगी? किसकी नाक कटेगी? मेरी कटेगी ना। पूरे गांव में बदनामी किसकी होगी? मेरी। आंखें खोलना अपनी। प्रियू तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुझे कुछ नहीं होगा। आप डॉक्टर साहब को बुलाइए ना जल्दी। काफी मेजर हार्ट अटैक था, ऑपरेशन कर दिया हमने, पर इनकी हालत अभी नाजुक है। आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, इन्हें किसी भी बात का कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और एक बात मुखी जी, इन्हें कुछ दिन यहीं पे रहना होगा जब तक इनके हालत में सुधार नहीं होता था। ज्योति, अब मामा जी ठीक है। हाँ हाँ, तुम बच्चों का ध्यान रखो। मैम सुनिए प्लीज। मैम सुनिए, हमें अभी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनका अबॉर्शन करना पड़ेगा। खून बहुत बह चुका है, इनकी जान को खतरा है। आप जल्द से जल्द 5,000 रुपए जमा करवा दीजिए इनके ऑपरेशन के लिए। 5,000? जी हाँ, 5,000 जल्दी कीजिए। 5,000? डॉक्टर साहब
हम प्लीज जल्दी से 5000 जमा करा देंगे। आप प्लीज हमारी प्रियू की जान बचा लीजिए प्लीज। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप बस इंतजाम कीजिए, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। प्लीज ओके? मैम उनकी 5000 कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आप लोग किसी आसपास के होटल में अपने रहने का इंतजाम कर लीजिए। तू कहाँ रुकेगा? मामा सरकार के पास। ठीक है, मैं इन लोगों को होटल पहुंचा कर आती हूँ। मैं भी रुकूंगी तेरे साथ भाई जी के पास। तू परेशान मत हो, हम करेंगे पैसे का इंतजाम। कैसे करेंगे? पता नहीं कैसे होगा, कहाँ से होगा, पर तू यही रुकना, प्रियो का ध्यान रखना। जी आप डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो आप रिसेप्शन पे जाके फॉर्म भर दीजिए प्लीज। ना हरी आप। पानी 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 अब लेट जाइए आराम से। प्लीज राम जी, हमारी प्रियू की जान बचा लेना। हे राम जी, मारे मामा सरकार को जल्दी से ठीक कर दो। आपके पैसों का इंतजाम हुआ क्या? हाँ वो बस माल लाती होंगी। आप प्लीज प्लीज जल्दी बुलाइए उन्हें, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर अभी आपकी बहन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। नहीं ऐसे मत बोलिए। मैं माँ बस लाती होंगी। मैं बस माँ को देख के आती हूँ। वो रास्ते में होगी। मैं आज आप प्लीज उसका ध्यान रखिए प्लीज हाँ प्लीज जल्दी इंतजाम कीजिए। काकी माँ तो पूर्वी वहाँ जाके देख तेरी माँ क्या कर रही है। ये औरत तो बिल्कुल भी पागल हो गई है, अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है। जमींदार का बैल घायल हो गया था और बीज आज ही बोनी थी, नहीं तो बीज सड़ जाता। इसीलिए तेरी माँ ने जोखिम उठाकर बैल की जगह खुद को खेत जोतने के काम में लगा दिया।
सुना है जमींदार से मोटी रकम मिलने वाली है उसको। क्यों पूर्वी, तेरी माँ इतनी लालची हो गई कि पैसों की वजह से अपने आप को जानवर तक के काम में लगा दिया। माँ, माँ रुक एक मिनट। माँ रुक जा, माँ तो थोड़ी सी। ये क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रही है? प्रियो वहाँ के लिए तू उसके पास है। माँ तुझे हमारी छोड़ कसम है, दे थोड़ी सी। तू आराम से। छोड़ दे बेटा, हो गया। आराम से, आराम से बेटा, आराम से। किस मिट्टी की बनी है पूर्वी तू? हम सबके लिए तूने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये ले पूरे 5,000 रुपए। चल माँ, आराम से बेटा।